जोहार दोस्तों। तो आज हम लोग झारखंड में देखेंगे दोस्तों, उरांव जनजाति के बारे में जानने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तो अगर आप लोग उरांव जनजाति के बारे में जानते हैं तो और भी अच्छी बात है, और अगर नहीं जानते हैं दोस्तों तो वीडियो को पूरी तरह से देख लीजिएगा दोस्तों। उसके बाद आप निश्चित हो जाइएगा कि उरांव जनजाति से कहीं से भी अगर क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों तो आप लोग बेफिक्र होकर उसका आंसर कर दीजिएगा, बशर्ते है कि वीडियो को एक दो बार देखिएगा दोस्तों। तो चलिए हम लोग आज उरांव जनजाति के बारे में जानने का प्रयास करते हैं दोस्तों। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के वीडियो उरांव जनजाति। तो ये क्वेश्चन है दोस्तों 1 से लेकर 60 तक नंबर तक क्वेश्चन है दोस्तों। इसको हम लोग देखेंगे, और आप लोग अगर नए होंगे तो वीडियो को एक दो बार देखिएगा दोस्तों, ताकि उरांव जनजाति में अगर कहीं से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप कर लेंगे दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। झारखंड की दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति इनमें से कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन है देखिए, संथाल, हो, मुंडा, उरांव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उरांव। तो अगर आप लोग नए होंगे या फिर आप लोग वीडियो देख रहे होंगे तो आप लोग कोशिश करिएगा दोस्तों खुद से आंसर करने के लिए, उसके बाद आंसर को देखते जाइएगा दोस्तों। चलिए, और लास्ट में आप लोग ये भी बताइएगा कि आप लोग का 60 में कितना सही हुआ। दूसरा नंबर दोस्तों, झारखंड की कुल जनजातीय जनसंख्या में उरांव जनजाति का प्रतिशत है लगभग। तो दूसरा का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन है 35%, 24%, 18% और 9%। तो दूसरा का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, 18%। उसी तरह तीसरा नंबर देखते हैं दोस्तों, झारखंड में उरांव जनजाति का संकेंद्रण है प्रमुखता। तो ये कहाँ संकेंद्रण है दोस्तों उरांव जनजाति का? ऑप्शन है दक्षिणी छोटा नागपुर में, पलामू में, कोल्हान में और ए तथा बी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ए तथा बी दोनों में है दोस्तों। उसी तरह हम लोग चौथा नंबर देखते हैं दोस्तों, ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर उरांव जनजाति का मूल निवास स्थान माना जाता है। तो ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर उरांव जनजाति का मूल निवास माना जाता है दोस्तों। ऑप्शन है कैमूर की पहाड़ियाँ, अरावली पर्वतीय क्षेत्र, दक्कन का पठारी क्षेत्र और डी है पूर्वोत्तरी पठारी क्षेत्र। तो चौथा का हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, चौथा का राइट आंसर हो जाएगा सी, दक्कन का पठारी क्षेत्र। अगर आप लोग भी नए होंगे दोस्तों तो क्या करिएगा, आप लोग भी इसको 4 का सी, 4 का डी ऐसे आंसर करते जाइएगा दोस्तों। 1 से लेकर 60 नंबर तक क्वेश्चन है, और उसमें आप लोग कितना सही कर पाते हैं दोस्तों उसको कमेंट करके बताइएगा। उसी तरह 5वां नंबर हम लोग देखते हैं दोस्तों। चलिए, उरांव जनजाति की भाषा है, उरांव जनजाति की कौन सी भाषा है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन देखिए, मालतो, खोरठा, कुड़ुक, सादरी। तो उरांव जनजाति की भाषा है दोस्तों सी, कुड़ुक। उसी तरह 6ठा नंबर देखते हैं दोस्तों, शाब्दिक रूप से कुड़ुक शब्द का अर्थ है दोस्तों, शाब्दिक रूप से कुड़ुक शब्द का अर्थ है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है जीवन पद्धति, मनुष्य, सर्वश्रेष्ठ भाषा और अपना गांव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी हो जाएगा, मनुष्य। शाब्दिक रूप से कुड़ुक शब्द का अर्थ है, तो इसका क्या है? तो मनुष्य। उसी तरह 7वां नंबर, कुड़ुक का संबंध इनमें से किस भाषा समूह से है? तो कुड़ुक का संबंध इनमें से किन भाषा समूह से है? ऑप्शन है ऑस्ट्रो एशियाटिक, इंडो आर्यन, द्रविड़, इनमें से कोई नहीं। तो 7वां का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा, द्रविड़। उसी तरह 8वां नंबर देखते हैं दोस्तों, प्रजातीय विशेषताओं के आधार पर उरांव जनजाति का संबंध है। प्रजातीय विशेषताओं के आधार पर उरांव जनजाति का संबंध है। ऑप्शन है दोस्तों प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह से, द्रविड़ समूह से, मंगोलियड समूह से और डी हो जाएगा निक्रिटो समूह से। तो 8 का हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 8 का हो जाएगा बी, द्रविड़ समूह से, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उसी तरह हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 9 नंबर देखिए, कथन उरांव जनजाति झारखंड की सबसे विकसित जनजाति है दोस्तों। अब ये कारण देखिए दोस्तों, उरांव जनजाति झारखंड की सबसे शिक्षित एवं जागरूक जनजाति है। अब हम लोग ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? कथन
वह कारण दोनों सही है तथा कथन कारण की व्याख्या भी करता है। बी, कथन व कारण दोनों सही है लेकिन कथन कारण की व्याख्या नहीं करता है। और सी, कथन केवल कथन सही है लेकिन कारण गलत है। और डी, केवल कारण सही है लेकिन कथन गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 9 का राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा दोस्तों। कथन व कारण दोनों सही है तथा कथन कारण की व्याख्या भी करता है। तो इसका राइट आंसर हम लोग का हो जाएगा ए। उसी तरह हम लोग 10वां नंबर देखते हैं दोस्तों। उरांव जनजाति का प्रथम वैज्ञानिक अध्ययन इनमें से किसने किया था? तो उरांव जनजाति का प्रथम वैज्ञानिक अध्ययन इनमें से किसने किया था? तो इसका ऑप्शन है दोस्तों महादेवी वर्मा, रघुनाथ मुर्मू, सरचंद्र राय और बिहारी लकड़ा। तो 10 का हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 10 का हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा सी, सरचंद्र राय। उसी तरह हम लोग 11 नंबर देखते हैं दोस्तों। उरांव जनजाति के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? उरांव जनजाति के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है उरांव जनजाति में गोदान की प्रथा प्रचलित है। बी है इस जनजाति की महिलाएं गोदान को अधिक महत्व देती है। और सी है दोनों कथन सत्य है। और डी है दोनों कथन असत्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का सी हो जाएगा दोस्तों, दोनों कथन सत्य है। उसी तरह 12 नंबर देखते हैं दोस्तों। उरांव जनजाति के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? अब 12 नंबर देखते हैं दोस्तों। ऑप्शन है ए, उरांव जनजाति में समगोत्रीय विवाह का निषेध होता है। बी, उरांव जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह आयोजित विवाह है। और सी, उरांव जनजाति में विधवा विवाह का भी प्रचलन है। और डी है उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो 12 का हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा 12 का राइट आंसर, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। उसी तरह 13 नंबर देखते हैं दोस्तों। उरांव जनजाति में प्रचलित किस विवाह में भावी वर कुछ समय तक भावी वधू के परिवार की सेवा करता है? ऑप्शन है आयोजित विवाह में और सेवा विवाह में और गुलैटी विवाह में और इनमें से कोई नहीं। तो 13 नंबर का राइट आंसर हम लोग का हो जाएगा दोस्तों बी हो जाएगा। 13 का राइट आंसर बी हो जाएगा, सेवा विवाह में इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि अभी तक हम लोग 1 से लेकर 13 नंबर तक सवाल देख दिए और आप लोग का 13 में 13 सही हुआ होगा दोस्तों। उसी तरह हम लोग नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। चलिए 14 नंबर हम लोग का इसी तरह 60 क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। उसी तरह 14 नंबर देखते हैं दोस्तों। उरांव जनजाति में आपस में नाता स्थापित करने हेतु जिस सहिया का चुनाव किया जाता है उसे कहते हैं। ऑप्शन है दोस्तों करमांडर, संगी, सहियारो और गोई। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का सी हो जाएगा, सहियारो कहते हैं। उसी तरह 15 नंबर उरांव जनजाति में आपसी मित्रता के दौरान बने लड़कियों की मित्र को कहा जाता है। ऑप्शन है गोई, करमांडर, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का सी, उपरोक्त दोनों। उसी तरह 16 नंबर देखते हैं दोस्तों। उरांव जनजाति में आपसी मित्रता के दौरान बने लड़कों के मित्र को कहा जाता है। ऑप्शन है लार, संगी, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 16 का हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, दोनों कहा जाता है, लार, संगी दोनों। उसी तरह नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों 17 नंबर। उरांव जनजाति में 2 मित्र की पत्नियां आपस में एक दूसरे को किस नाम से बुलाती है? ऑप्शन है लारिन, संगनी, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 17 का हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। उसी तरह 18 नंबर देखते हैं दोस्तों। उरांव जनजाति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो सत्य नहीं है। ऑप्शन देखिए इस जनजाति में एक ही गांव के लड़का लड़की के बीच विवाह नहीं किया जाता है। और बी है इस जनजाति में परिवार की संपत्ति पर केवल पुरुषों का अधिकार होता है। और सी है उपरोक्त दोनों कथन सत्य है और उपरोक्त दोनों कथन असत्य है। तो 18 का हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। उसी तरह नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों 19 नंबर। उरांव जनजाति के युवागिरी को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? तो युवागिरी को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो इसका ऑप्शन है दोस्तों घोटुल, धुमकुड़िया, गितेओड़ा और कोरवाहा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों
बी हो जाएगा दुमकुड़िया। 19 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी दुमकुड़िया। उसी तरह 20 नंबर उरांव जनजाति में प्रचलित अखाड़ा है। उरांव जनजाति में जो अखाड़ा होता है दोस्तों ये प्रचलित है। तो क्या चीज़ के लिए? पूजा स्थल के लिए, नाच का मैदान के लिए, लड़ाई का मैदान, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी हो जाएगा नाच का मैदान के लिए प्रचलित है। उसी तरह 21 नंबर उरांव जनजाति में पंचायत को कहा जाता है पंचवटी, पंचाग, पंचोरा, पंचांग। तो 21 नंबर का हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी राइट आंसर हो जाएगा पंचोरा कहा जाता है। उसी तरह 22 नंबर उरांव जनजाति में पुरुषों के द्वारा त्योहार के समय पहना जाने वाला वस्त्र कहलाता है। ऑप्शन है यादुर, खनरिया, केरिया, खद्दी। तो 22 का हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा केरिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी केरिया। उसी तरह नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों 23 नंबर उरांव जनजाति में महिलाओं के द्वारा त्योहार के समय पहना जाने वाला वस्त्र कहलाता है। ऑप्शन है यादुर, खनरिया, केरिया, खद्दी। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का 23 का राइट आंसर हो जाएगा बी, ये क्या हो जाएगा खनरिया। उसी तरह 24 नंबर देखते हैं दोस्तों उरांव जनजाति के प्रमुख नृत्य को कहा जाता है। ऑप्शन है छऊ, जप्पी, कठोरवा, यादुर। तो 24 का हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी यादुर। उसी तरह 25 नंबर देखते हैं दोस्तों उरांव जनजाति द्वारा विभिन्न अवसरों पर किए जाने वाले शिकार के संबंध में निम्न में से कौन सा मिलान गलत है। इसमें मिलान कौन सा गलत है दोस्तों उसको देखना है। ऑप्शन देख लीजिए। पहला है बैसाख में बिशु सेंद्रा जाते हैं और दूसरा है फग्गू में फग्गू सेंद्रा और सावन में जेठ सेंद्रा। तो इसमें कौन सा गलत है दोस्तों उसको देखना है। कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो इसमें जो मिलाया हुआ है दोस्तों वो तीनों सही है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी, उपरोक्त तीनों हो जाएगा, ये सही है। तो उसी तरह हम लोग 26 नंबर देखते हैं उरांव जनजाति द्वारा किए जाने वाले अनौपचारिक शिकार को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है दौराहा शिकार, फग्गू शिकार, जेठ शिकार, माघी शिकार। तो 26 का हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 26 का राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए हो जाएगा दोस्तों। आप लोग भी आंसर करते रहिए दोस्तों और 60 क्वेश्चन है, आप लोग भी देखिए कि आप लोग का कितना सही होता है। उसी तरह 27 नंबर देखते हैं उरांव जनजाति में वर्ष का प्रारंभ होता है। उरांव जनजाति में वर्ष का प्रारंभ होता है गेहूं की फसल काटने के बाद, धान की फसल काटने के बाद, धान की फसल लगने से पूर्व और होली के बाद। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी हो जाएगा राइट आंसर, धान की फसल काटने के बाद। उसी तरह 28 नंबर देखते हैं दोस्तों उरांव जनजाति में इनमें से कौन सा त्यौहार धर्मेश देवता के सम्मान में मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन है दोस्तों कर्मा, खद्दी, सरहुल, जतरा। तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का 28 का हो जाएगा डी हो जाएगा दोस्तों जतरा। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी जतरा। उसी तरह नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों उरांव जनजाति में इनमें से कौन सा त्यौहार पशुओं के सम्मान में मनाया जाता है। उरांव जनजाति में इनमें से कौन सा त्यौहार पशुओं के सम्मान में मनाया जाता है। ऑप्शन है सोहराय, सरहुल, जतरा, कर्मा। तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, क्योंकि ये सबसे आसान सवाल है दोस्तों, इसको आप सभी लोग मनाते होंगे ऐसा आशा करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। उसी तरह हम लोग नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों 30 नंबर देखते हैं। चलिए उरांव जनजाति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन है यह जनजाति अस्थायी कृषक बन गई है। दूसरा है इस जनजाति का प्रमुख भोजन चावल तथा जंगली पक्षी है। और तीसरा है यह जनजाति बंदर का मांस नहीं खाती है। और चौथा है उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा दोस्तों, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। और 31 नंबर प्रारंभ में छोटा नागपुर क्षेत्र में आकर जंगलों को साफ करके कृषि कार्य करने वाले उरांवों के लिए
प्रयोग किया जाने वाला शब्द है? तो ऑप्शन है रैयत, जमींदार, भूमिहार, खट्टीदार, खुटकट्टीदार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा सी दोस्तों। उसी तरह 32 नंबर देखते हैं दोस्तों। उरांव जनजाति में मेहनत का विनियम करने की प्रथा को किस नाम से जाना जाता है? उरांव जनजाति में मेहनत का विनिमय करने की प्रथा को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो इसका ऑप्शन है अदला बदली, पसरी, कोड़ी और कोहा बिंजा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, पसरी के नाम से जाना जाता है। उसी तरह 33 उरांव जनजाति का प्रमुख पेय है? ऑप्शन है शरबत, हड़िया, चाय, कॉफ़ी। तो आशा करते हैं दोस्तों इसका भी राइट आंसर आप लोग जानते होंगे दोस्तों कि उरांव जनजाति का प्रमुख पेय फसल है दोस्तों। तो इसको आप लोग भी कमेंट करके इसको भी बताने का प्रयास करिएगा दोस्तों, और याद रखिएगा कि नंबर बैठा के इसका आंसर करिएगा दोस्तों, ताकि जानने में हमको भी आसान हो जाए दोस्तों। उसी तरह नेक्स्ट देखते हैं, चलिए। निम्न में से कौन उरांव जनजाति का प्रमुख देवता है? निम्न में से कौन उरांव जनजाति का प्रमुख देवता है? ऑप्शन है धर्मेश, डीहवार, मरांगबुरु और सिंह बोंगा। तो बोंगा। तो 34 का राइट आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा ए, धर्मेश। ये भी आसान सवाल था दोस्तों, लेकिन कोई अगर नए होंगे तो उनके लिए तो कठिन ही लगेगा दोस्तों, इसीलिए इसका आंसर बता दें दोस्तों। और जो पहले करा दिए हैं इसका भी आंसर अगर नहीं जानिएगा तो कमेंट में पूछिएगा दोस्तों, उसका भी आंसर बता देंगे। उसी तरह नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। उरांव जनजाति के देवता धर्मेश की तुलना निम्न में से किस से की जाती है? ऑप्शन है पृथ्वी, आकाश, सूर्य, प्रकृति। तो 35 का राइट आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी, सूर्य हो जाएगा दोस्तों। उसी तरह 36 नंबर उरांव जनजाति के निम्न देवी देवताओं के संबंध में मिलान करें। दोस्तों इसको मिलान करना है दोस्तों, तो हम लोग अगर मिलान करेंगे तो फिर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 36 का राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का 36 का राइट आंसर हम लोग का हो जाएगा दोस्तों सी, हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, समय को देखते हुए। 37 नंबर उरांव जनजाति द्वारा फसल की रोपनी के समय कौन सी पूजा की जाती है? तो उरांव जनजाति द्वारा फसल की रोपनी के समय कौन सी पूजा की जाती है? ऑप्शन है फसल पूजा, भिलवा पूजा, चाहू पूजा और सरना पूजा। तो 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा दोस्तों, भिलवा पूजा। उसी तरह 38 देखते हैं। उरांव जनजाति द्वारा गांव के कल्याण हेतु वर्ष में एक बार कौन सी पूजा की जाती है? ऑप्शन है भिलवा पूजा, सरना पूजा, गौरैया पूजा और सरहुल पूजा। तो 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 38 का हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा दोस्तों, गौरैया पूजा। 38 का राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी, गौरैया पूजा। उसी तरह 39 देखते हैं। उरांव जनजाति में गांव के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? उरांव जनजाति में गांव के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है ठाकुर, पाहन, मांझी और पुजार। तो 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 39 का हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा बी, पाहन कहते हैं दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, पाहन कहते हैं। उसी तरह 40 नंबर दोस्तों, उरांव जनजाति के गांव के धार्मिक प्रधान का सहयोग कौन होता है? उरांव जनजाति के गांव के धार्मिक प्रधान का सहयोगी कौन होता है दोस्तों? ऑप्शन है पाहन, नायके, जागर, पुजार। तो 40 का हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, पुजार होता है। उसी तरह 41 देखते हैं दोस्तों। उरांव जनजाति का मुख्य पूजा स्थल कहलाता है, क्या कहलाता है? उरांव जनजाति का मुख्य पूजा स्थल क्या कहलाता है? तो ऑप्शन है दोस्तों अखाड़ा, मंदिर, सरना और शासन। तो 41 का हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा दोस्तों, सरना, सरना कहलाता है दोस्तों। उसी तरह नेक्स्ट देखते हैं 42 नंबर। उरांव जनजाति के पूर्वजों की आत्मा के निवास स्थान को क्या कहा जाता है?
उरांव जनजाति के पूर्वजों के आत्मा के निवास स्थान को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है दोस्तों शासन, सिंगरा, हड्ड, कीली। तो 42 का हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 42 का हो जाएगा ए हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा शासन। उसी तरह 43 उरांव जनजाति में गोत्र के मरे सभी लोगों के हड्डियों को नदी में निक्षेपित करने हेतु इनमें से कौन सा संस्कार किया जाता है? ऑप्शन है कुहा-बिंजा संस्कार, हरबोड़ा संस्कार, दुगोड़ा संस्कार और इनमें से कोई नहीं। तो 43 का हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी हो जाएगा, राइट आंसर बी, हरबोड़ा संस्कार। उसी तरह 44 देखते हैं दोस्तों, उरांव जनजाति में प्रचलित मान्यता के अनुसार हरबोड़ा संस्कार के बाद मरे लोगों की आत्मा उनके पूर्वजों की आत्मा से मिल जाती है, जिसे कहते हैं। ऑप्शन है दोस्तों गोत्रखुंदी, कुहा-बिंजा, पेल एड़पा और खनकरिया। तो 44 का राइट आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी हो जाएगा दोस्तों, कुहा-बिंजा हो जाएगा इसका राइट आंसर बी। चलिए दोस्तों इसी तरह हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 45 नंबर देखते हैं दोस्तों, उरांव जनजाति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन है दोस्तों उरांव जनजाति तांत्रिक एवं जादुई विधा में विश्वास करते हैं, उरांव जनजाति में शवों का समानता दाह संस्कार किया जाता है, और सी है दोस्तों ईसाई उरांव के शव को अनिवार्यता दफनाया जाता है, और उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो 45 का हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। 46 नंबर देखते हैं दोस्तों, उरांव जनजाति में जादू टोना करने वाले व्यक्ति को कहा जाता है। तो 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन है कोतवार, धांगर, माटी, खेतवार। तो 46 का हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, माटी कहा जाता है दोस्तों। उसी तरह 47 देखते हैं दोस्तों, उरांव जनजाति के युवागिरी को किस नाम से जाना जाता है? उरांव जनजाति के युवागिरी को किस नाम से जाना जाता है? 47 तो ऑप्शन है दोस्तों धुमकुड़िया, घोटुल, गिती ओड़ा, कोड़वार। तो 47 का हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए हो जाएगा इसका राइट आंसर धुमकुड़िया। उसी तरह 48 धुमकुड़िया के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। ऑप्शन है इसमें केवल युवकों को जनजातीय रीति रिवाज एवं परंपराओं का प्रशिक्षण दिया जाता है, दूसरा है इसमें 10-11 वर्ष की आयु में प्रवेश दिया जाता है, और तीसरा है विवाह होते ही धुमकुड़िया की सदस्यता समाप्त हो जाती है। और उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 48 का राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा दोस्तों, ये 2 एवं 3 सही है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी, 2 एवं 3 सही है। उसी तरह 49 नंबर देखते हैं। चलिए, धुमकुड़िया के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? धुमकुड़िया में 3 वर्ष में एक बार प्रवेश दिया जाता है, बी है धुमकुड़िया में प्रवेश हेतु दीक्षा समारोह का आयोजन किया जाता है, और सी है धुमकुड़िया के अधिकारियों को 3 वर्ष के अंतराल पर बदल दिया जाता है, और डी है उपरोक्त सभी। तो 49 का हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी कथन सत्य है दोस्तों। उसी तरह हम लोग 50 नंबर देखते हैं। चलिए, धुमकुड़िया में समानता किस पर्व के समय प्रवेश दिया जाता है? ऑप्शन है कर्मा, सरहुल, देवठान और बहुरा। तो 50 का हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 50 का राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा दोस्तों, सरहुल के समय में प्रवेश दिया जाता है। 51 नंबर देखते हैं दोस्तों, धुमकुड़िया में प्रवेश करने वाले सदस्यों को कितने श्रेणियों में विभाजित किया जाता है? ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। तो 51 का हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 51 का राइट आंसर हो जाएगा बी, 3। उसी तरह 52 देखते हैं दोस्तों, धुमकुड़िया में प्रवेश करने वाले नए सदस्य को कहा जाता है। ऑप्शन है पुना जोखर, मांझ जोखर, कोहा जोखर, पेल जोखर। तो 52 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 52 का राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा दोस्तों, पुना जोखर कहा जाता है दोस्तों। उसी तरह 53 देखते हैं दोस्तों, इनमें से कौन सा एक धुमकुड़िया में प्रवेश करने वाले सदस्य की श्रेणी नहीं है? ऑप्शन है पुना जोखर, मान जोखर,
कोहा जोखर और पेल जोखर। तो 53 का हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा पेल जोखर। उसी तरह 54 देखते हैं दोस्तों, धुमकुड़िया नामक संस्थान में युवकों हेतु निम्न में से किसका प्रबंधन होता है? तो कुड़िया एड़पा का, जोक एड़पा का, धांगर एड़पा का और पेल एड़पा का। तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का दोस्तों बी जोक एड़पा का। उसी तरह 55 नंबर देखते हैं दोस्तों, धुमकुड़िया नामक संस्था में युवतियों हेतु निम्न में से किसका प्रबंधन होता है? ऑप्शन है दोस्तों युवतियों हेतु यानी गर्ल्स के लिए दोस्तों कुड़िया एड़पा, जोक एड़पा, धांगर एड़पा, पेल एड़पा। तो 55 का हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा पेल एड़पा। उसी तरह 56 दोस्तों, जोक एड़पा को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो जोक एड़पा को किस अन्य नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है कोतवार, धांगर कुड़िया, बड़का धांगर और मुखिया। तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी हो जाएगा धांगर कुड़िया के नाम से भी जाना जाता है। धुमकुड़िया नामक संस्था में जोक एड़पा के मुखिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है धांगर, परगना और हाडर और जाहर। तो 57 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 57 का हो जाएगा ए हो जाएगा दोस्तों धांगर। उसी तरह 58 देखते हैं दोस्तों, धुमकुड़िया नामक संस्था युवतियों की देखभाल करने वाली महिला को क्या कहा जाता है? युवतियों को देखरेख करने वाली महिला को क्या कहा जाता है धुमकुड़िया में? ऑप्शन है बड़की धांगरीन और हलाइन, पानिन और होड़को। तो 58 का राइट आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 58 का हो जाएगा ए हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर बड़की धांगरीन कहा जाता है दोस्तों। उसी तरह नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, लास्ट है दोस्तों 60 तक हम लोग का क्वेश्चन था। तो लास्ट है दोस्तों 59, धुमकुड़िया के अधिकारियों को बदलने हेतु इनमें से किस समारोह का आयोजन किया जाता है? ऑप्शन है मुखिया हंडी, नाच नचेवा, मौली पीवा और हंडा पीवा। तो 59 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का ए हो जाएगा दोस्तों मुखिया हांडी। उसी तरह 60, मुखिया हंडी समारोह के दौरान भोजन किया जाता है, हड़िया पिया जाता है, गाना गाया जाता है और नाटक किया जाता है। तो 60 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 60 का राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी हो जाएगा दोस्तों हड़िया पिया जाता है। तो 60 का आंसर हो जाएगा बी हड़िया पिया जाता है। और हम लोग का आज का उरांव जनजाति के बारे में इसके बारे में जानने दोस्तों 60 क्वेश्चन देखे और आज का क्वेश्चन हम लोग का यहीं पर समाप्त होता है दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो का अगर आप लोग 2-3 बार देखिएगा तो उरांव जनजाति के बारे में पूरी तरह से समझ जाइएगा दोस्तों, जान जाइएगा। और वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके बताइएगा। और इसी तरह से अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा या तो जो अभी हम पढ़ते आए दोस्तों वो स्पीड लगा तो भी बताइएगा, या सोलो लगा वो भी बताइएगा, या फिर सिर्फ सवाल का आंसर को पढ़ना है, या फिर आप लोग अपना राय दे सकते हैं दोस्तों। उसी तरह से हम और भी वीडियो लाएंगे दोस्तों, मुंडा जनजाति का, संथाल जनजाति का, ये सब का भी वीडियो लाएंगे दोस्तों। तो आप लोग कमेंट करके अपना राय बताइएगा और वीडियो कैसा लगा उसको बताइएगा दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो को 1-2 बार देखिएगा। तब तक के लिए सभी को जोहार झारखंड।